स्टोरी के साथ आया हूं जहां पे आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही उच्चारण, ग्रामर, टेंस, वर्ब के फॉर्म्स और हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं यहां पे, ताकि आपको इतने सारे वर्ड्स में से जो पुराने वर्ड्स आपको पता है उसकी भी मीनिंग आपको बार बार याद होते रहे, रिपीट होते रहे और नए नए वर्ड की मीनिंग भी आप सीखते चले और ग्रामर कैसे ट्रांसलेशन करना है हमें वो भी यहाँ पे सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द डीमन एंड द डांसर। डीमन, इसे बहुत सारे डेमोन है ना, डेमन ऐसे पढ़ते हैं, एक्चुअल में डीमन, डीमन यानी होता राक्षस, एंड द डांसर, डांसर यानी होता है नर्तकी, नाचने वाली, उसे डांसर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ कैसे। बहुत से लोग इस स्टोरी को जानते भी है, लेकिन हमें तो यहाँ पे इंग्लिश सीखनी है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानना है। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, ठीक है, इस स्टोरी को पढ़ो और मजे लीजिए। चलिए देखते हैं। ये सीबीएसई जो अपना कोर्स होता है उसमें का एक बुक है इंग्लिश का, ये उसमें की स्टोरी है। चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स हमें मिलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ डीमन, एक राक्षस था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। हु वॉज वेरी क्लेवर, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, क्लेवर यानी चालाक, चतुर, जो बहुत चतुर था, चालाक था। ही स्टडीड एंड वर्कड वेरी हार्ड, ही यानी वह, स्टडीड या फिर उसने, स्टडीड यानी अध्ययन की, पढ़ाई की, एंड वर्कड हार्ड, वर्कड वेरी हार्ड, और बहुत कड़ी मेहनत की। सून ही न्यू ऑल दैट वॉज देयर टू नो, सून यानी जल्दी ही न्यू वह जान गया, नो यानी जानना, उसी का सेकंड न्यू होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पे वर्ब का हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वह जान गया। ऑल दैट यानी वो सभी, वॉज देयर टू नो यानी जो जानने को था, यानी जो कुछ भी सीखने को था वो सब चीज सीख गया, सब कुछ जान गया। हाउएवर, हालांकि, दैट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, दैट वॉज यानी वो था, नॉट इनफ यानी पर्याप्त नहीं था, काफी नहीं था, फॉर हिम यानी उसके लिए, ये उसके लिए काफी नहीं था कि भाई इतना कुछ सीख चुका हूं, लेकिन उसके लिए काफी नहीं था, उसे क्या करना था, और सीखना था। ही वॉन्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल बीइंग, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू बी यानी होना है फिर बनना, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, पावरफुल यानी होता है शक्तिशाली, ताकतवर, बीइंग यानी होता है प्राणी, जीव है ना, जीव, उसे हम बीइंग प्राणी कहते हैं। इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का, यानी वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था। सो ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट, सो इसलिए ही यानी वह, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम यहां पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि गया बोल रहे हैं ना, जाता है तो ही गोज ऐसे हो जाता, क्योंकि ही के साथ है ना, ही सीट के साथ ऐसे ही एस लगता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल गया, इनटू यानी में, जब मोशन में है ना, अभी जंगल गया यानी पहले से जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल वो जा रहा है तो मोशन में है तो हम इनटू का यूज करते हैं। दोनों का मतलब ही में होता है, इन यानी भी में, इनटू यानी में, लेकिन इनटू हम ऐसे यूज करते हैं, कहीं जा रहा है, रूम के अंदर जा रहा है, कहीं जा रहा है तो जंगल गया, जंगल में गया। ही प्रेड सो हार्ड, और उसने क्या की, प्रेड प्रार्थना की, सो हार्ड यानी बड़ी कठिन, क्या की, प्रार्थना या तपस्या बोल सकते हो, बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत कड़ी प्रार्थना की। एंड फॉर सो लॉन्ग दैट, और फॉर सो लॉन्ग, जब समय बताते तो फॉर का यूज कर, सो लॉन्ग यानी बहुत समय, क्या होता है उसका, बहुत समय, इतनी देर तक की, उसने इतनी देर तक की प्रार्थना की द गॉड ऑफ पावर यानी शक्ति के देवता, वैसे तो भगवान शंकर के ये स्टोरी थी, लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्ट वो लोग क्या करते हैं, स्टोरी वाले भगवान का नाम वगैरह नहीं लेते धर्म के नाम से, बाकी वहां पे शक्ति के देवता ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। वॉज मूव्ड, मूव्ड यानी क्या, द्रवित हो गए, यानी वो